हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस तो पूरा चारों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पढ़ने की, ठीक है। तो आराम से पढ़िएगा। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक है, जाकर के अच्छे से उसको देखिए, समझिए, पढ़िए और मेहनत करके अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट मतलब बीता हुआ, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जो काम क्या हो, जो काम प्रक्रिया में हो, यानी कि जो काम प्रोसेस में हो, जो हो रहा हो, लेकिन वो किस में होगा, पास्ट में होगा। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इन टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे मैम कि बताइए, हम क्या ऐसा होगा कि उसमें पहचान पाएँ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा बच्चों, रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते थे रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी और रहे थे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाएगी, तो देखो जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इज़ करते थे, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, वॉज और वर। क्या करेंगे, वॉज और वर करेंगे। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो वर्ब की आएगी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या लगेगा, आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा क्या, आईएनजी। वॉज और वर का यूज़ करते कहाँ पर है, तो देखिए जो वॉज होता है उसका यूज़ हम ही, शी और इट के लिए करते हैं। ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या कोई क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जैसे मैंने कहा मेरा भाई, तो ये सिंगुलर हो गया, यानी कि कोई एक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। लेकिन इस बात का याद रखिएगा कि आई, दे, वी, यू, बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट और भी होंगे, जैसे कि बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे लड़के, तो ये सभी प्लूरल हो जाएगा और इनके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा याद रखिएगा ये क्या आएगा, वॉज नहीं, वर का यूज़ आएगा, आई, वर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब सेंटेंस को कैसे हमें बनाना है इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, देखो हर एक टेंस में क्या होता है, हमें कुल 6 तरीके के सेंटेंस पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरी बात तो निगेटिव होगा, तीसरा इंटेरोगेटिव होगा, चौथा इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है, पांचवा इंटेरोगेटिव होता है परंतु उसमें WH वर्ड आता है, और छठा टाइप होता है जिसमें WH वर्ड होगा, इंटेरोगेटिव होगा लेकिन निगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा, निगेटिव। जैसे कि मैंने कहा मैंने यहाँ पर बोला, पहले एक तरफ से मैं लिख देती हूँ, आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में निगेटिव, इंटेरोगेटिव में कैसा, WH टाइप, और WH टाइप में ही कैसा होता है, निगेटिव। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके के हमें सेंटेंस पढ़ने को मिलते हैं। अब इन 6 तरीके के सेंटेंसेस को बनाने का नियम क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा जैसे सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज और वर। फिर क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा कि नहीं, कह दीजिए बिल्कुल आएगा मैम। फिर क्या आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। आया समझ में। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वॉज और वर होगा, फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वॉज और वर। क्या आएगा, वॉज और वर। अब यहाँ पे आएगा नॉट, क्या आएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में, तरीका समझ में आया। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम उस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। आती है बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर शुरुआत है शब्द क्या से, जैसे मैंने कहा क्या राम पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसे शब्दों में, ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जब इसी सेंटेंस को यानी इंटेरोगेटिव को हमें इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे, वॉज और वर पहले ही आएगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगेंगे, नॉट, नॉट का यूज़ हम लोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी इन सभी का यूज़ कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक तरीके से सिंपल से इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, इंटेरोगेटिव में WH टाइप जब आएगा तो हमें क्या करना है, WH टाइप मतलब क्या होता है, हर बार हर वीडियो में बताया है कि WH टाइप में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि हाउ आता है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, और क्या आता है, whom, whose। ये सभी सेंटेंस यानी कि ये सभी शब्द आते हैं, और ये सभी शब्द कहाँ आएंगे, हमेशा सेंटेंस के बीच में। जैसे मैंने कहा राम पढ़ाई क्यों कर रहा था, तो क्यों शब्द आया है लेकिन सेंटेंस के बीच में आया है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वो WH वर्ड लिखेंगे, जैसे अभी क्यों है तो उसको हम सबसे पहले स्टार्टिंग में रखेंगे। अब बाकी का जो सेंटेंस बनेगा वो इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, यानी कि इस तरीके से ही बनेगा, बस लास्ट में आपको शुरुआत में सेंटेंस के क्या जोड़ देना है, सेंटेंस की शुरुआत में वही WH वर्ड को आपको ऐड करना है, बाकी सब इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा। तो WH वर्ड लिखा, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी में WH टाइप में अगर हमें निगेटिव सेंटेंस मिले, जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, तो कैसे इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड जो होगा वो आएगा, प्लस क्या आएगा, वॉज और वर, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, ING, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब सभी में जो क्वेश्चन वर्ड हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, माने इन चारों में सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं अब हम सिंपल सेंटेंस हमें कैसे फॉर्म करने हैं। तो लिखते हैं सिंपल सेंटेंस। इन्हें कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए सेंटेंस लिखते हैं पहले कोई एक हम लोग। मैंने लिखा राम विद्यालय जा रहा था। तो कैसे बनाएंगे इसको, राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉज। क्या यूज़ करेंगे, वॉज। तो राम वॉज। अब क्या आएगा, राम हो गया यानी कि सब्जेक्ट, वॉज है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, देखिए वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। क्या है, जाना यानी कि गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे हम लोग, ING जोड़ देंगे। गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल। गोइंग टू द स्कूल। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस को बनाना। जैसे हो गया राम विद्यालय जा रहा था, तो क्या बनाएंगे, राम वॉज गोइंग टू द स्कूल। आया समझ में सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा वे क्रिकेट
खेल रहे थे। तो कैसे बनाएंगे? वे क्या है, यानी दे यहाँ पे आएगा, वे के लिए क्या यूज़ करेंगे? दे। अब ये क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलोगे मैम ये क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या आता है? वर। तो लिखेंगे दे वर। दे वर कहाँ जा रहे, क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग द क्रिकेट। आया समझ में? क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग द क्रिकेट। आ गया समझ में? अब इस तरीके से आपको सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, ठीक। तो अब सर केवल आपको क्या करना है, जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप करते थे वैसे ही यहाँ पर भी करना है। बस क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज लग जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लग जाएगा। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? वॉज वर, फिर क्या होगा? नॉट, फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब सवाल जैसे मैंने दिया यहाँ पे कि सीता पत्र नहीं लिख रही थी। इसे कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे सीता was not writing the letter। क्या हो जाएगा? सीता was not writing the letter। अब दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने यही दिया, जैसे अगर मान लीजिए ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल में देते हैं। मैंने लिखा कि हम, क्या लिखा? हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो वी वर नॉट गोइंग टू द स्कूल। आया समझ में? तो निगेटिव सेंटेंस को हमें इस तरीके से बनाना है। आया? आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, रूल लिख लीजिए। सब्जेक्ट आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, और जो सेंटेंस बनाने का तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले अगर हम शब्द की, देखो इंटेरोगेटिव में दो टाइप होता है। कैसा? दो तरीका। कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो तरीका होता है। एक क्या होता है, शब्द की जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो क्या से होगी, और दूसरा होता है कि जो WH वर्ड होगा वो कहाँ होगा? सेंटेंस के बीच में। कहाँ पर होगा? सेंटेंस के बीच में। जैसे मैंने कहा कि क्या राम आज पढ़ाई कर रहा था। तो अब देखो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा। क्या पूछा? कि क्या राम आज पढ़ाई कर रहा था। तो इसका आंसर कैसे दोगे? जैसे मैंने कहा आपसे कि क्या आपने आज पढ़ाई की थी, या फिर मैंने पूछा कि क्या आप आज सुबह से पढ़ाई कर रहे थे।
तो आप क्या कहोगे, यस और नो, मतलब हाँ अगर कर रहे थे तो हाँ, नहीं कर रहे थे तो नहीं। तो अगर शब्द जो सेंटेंस होता है अगर शुरुआत में हमें मिलता है तो उसका आंसर हमें मिलता है यस और नो में। किसमें, यस और नो में। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है कि हम शुरुआत के सेंटेंस के शुरुआत में वॉज या वर का यूज करेंगे। वॉज और वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हमें क्या लगाना है, वॉज। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हमें क्या लगाना है, वर। ठीक है, तो देखिए अब राम है, राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर की वॉज, तो लगाएंगे वॉज, तो लिख लिया वॉज। अब क्या आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे वॉज राम। क्या लिखेंगे, वॉज राम क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। वॉज राम स्टडीइंग टुडे आया। लेकिन इसी में इंटेरोगेटिव में ही क्या होता है, निगेटिव भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे नॉट का यूज हम लोग को करना होगा। जैसे मैंने कहा क्या राम आज पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या राम आज पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो कैसे बनाएंगे, वॉज राम, अब क्या लग जाएगा, वर्ब के पहले नॉट, राम नॉट स्टडीइंग टुडे आया। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, हमें सेंटेंस के बीच में WH वर्ड मिलता है। जैसे यही सेंटेंस मैं कर दूं कि राम आज पढ़ाई क्यों कर रहा था, मैंने लिखा राम आज पढ़ाई क्यों कर रहा था। तो कैसे बनाएंगे, तो ये WH वर्ड कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले तो वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। अब क्या लगेगा, बाकी जो सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, केवल कैसा, इंटेरोगेटिव के जैसे। तो लिखेंगे वाई। अब क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव में क्या आता है, वॉज से शुरुआत होती है, तो लिखेंगे वाई वॉज राम, सेम इसी जैसा बनेगा, वाई वॉज राम स्टडीइंग टुडे। आ गया समझ में। अब देखो मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, टुडे। अगर आपको सेंटेंस में आज, कल या टुमारो, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग ऐसे शब्द मिले तो वो हमेशा सेंटेंस के कहाँ लिखे जाते हैं, लास्ट में लिखे जाते हैं। आया बात समझ में। अगर इसी में निगेटिव टाइप हमें मिल जाए, अभी तो ये WH था जो कि बीच में था, अब इसी में हमें निगेटिव भी यानी कि नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि सेंटेंस बनता है राम आज पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, राम आज पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था। कैसे बनाएंगे, वाई वॉज राम नॉट स्टडीइंग, क्या हो जाएगा, नॉट स्टडीइंग टुडे। आया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव समझ गए, WH टाइप भी समझा दिया, निगेटिव भी समझा दिया है, और इसके अलावा आपने सिंपल सेंटेंस भी बनाना सीख लिया और निगेटिव भी बनाना सीख लिया। अगर आपने सीख लिया है तो ये है आपके लिए होमवर्क, और इस होमवर्क को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर लिखना है, इसको बनाना है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको क्या करना है, उसको पूछना है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं वीडियो को यहाँ पर एंड। अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए, लेकिन बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।